हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले 100 क्वेश्चन हाउस होल्ड आइटम, जो कि घरेलू सामान, जो आपके घर में जो सामान रहते हैं उस घर के जो सामानों को क्या कहा जाता है इंग्लिश और हिंदी में, वो सभी सामानों को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो एकदम धाकड़ होने वाला है, मस्त होने वाला है। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा तो फिर आप वीडियो में कुछ भी नहीं देखा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस यहाँ पे जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट, जो आपको इसका नाम पता नहीं होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम ये स्टार्ट करते हैं जो आपके घर से शुरू होता है और इसके बिना आपका जीवन यापन नहीं होता, यानी कि भूखे रह सकते हैं, अगर ये है तो नहीं रह सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्टी बोर्ड। पेस्टी बोर्ड का मतलब होता है चकला। देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है, और ये इधर है हिंदी, आपको समझते चलना है। अगला है मैट। मैट का मतलब होता है चटाई। अगला है स्पून। स्पून का मतलब होता है चम्मच। क्या होता है? चम्मच। यहाँ पे लिखा हुआ है चमचा, चम्मच होता है। अगला है सिव। SIEV। सिव। सिव का मतलब होता है चलनी या छननी। KY की का मतलब होता है चाबी। चलिए आगे देखिए, आगे है कि कोट। COT। इसको कोट नहीं कोट पढ़ा जाता है, मतलब होता है चरपाई। उसके बाद है टोंग। TONG। टोंग। टोंग का मतलब होता है चिमटा। उसके बाद है चिमनी। क्या है? चिमनी। चिमनी का मतलब चिमनी होता है। आगे देखिए क्या है, अगला है स्टोव। स्टोव का मतलब होता है चूल्हा, गैस चूल्हा। एलमीरा। एलमीरा का मतलब होता है अलमारी। एलमीरा इंग्लिश में एलमीरा, हिंदी में अलमारी। उसके बाद है कपबोर्ड। कपबोर्ड का मतलब होता है अलमारी दीवार में। दीवार में जो अलमारी जो लगा हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं कपबोर्ड। अगला है मोटर। मोटर का मतलब होता है ओखली या खरल, जो धान कूटने वाला जो होता है ना, उसे कहते हैं मोटर, यानी कि ओखली या खरल बोलते हैं। उसके बाद है सिंडर। सिंडर का मतलब होता है अंगारा। क्या होता है? सिंडर का मतलब होता है अंगारा। अगला बात करते हैं, अगला है हर्थ। क्या है? हर्थ। हर्थ का मतलब होता है अंगीठी। अंगीठी। अगला है थिम्बल। थिम्बल का मतलब होता है अंगुस्ताना। अंगुस्ताना जिसको हम लोग बोलते हैं ना दस्ताना, उसी को बोला जाता है अंगस्ताना। उसका आता है बोबिन। बोबिन। बोबिन का मतलब होता है अंटी, फिरकी और टेरन। ठीक है, घरेलू सामान का नाम है आयरन। आयरन का मतलब होता है स्त्री, जिसमें हम कपड़ों में प्रेस करते हैं, उसे आयरन कहते हैं। उसके बाद है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ईंधन। क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है ईंधन। अगला है कोल्डर्न। कोल्डर्न। कोल्डर्न का मतलब होता है कढ़ाई। कोल्डर्न। कोल्डर्न का मतलब होता है कढ़ाई। उसके बाद है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। चलिए आगे देखिए, अगला है लेडल। लेडल। लेडल का मतलब होता है करछुल या थंबल। लेडल का मतलब होता है करछुल। उसके बाद है कनिस्टर। कनिस्टर का मतलब होता है कनस्तर। कनिस्टर का मतलब क्या होता है? कनस्तर। अगला है कोम्ब। COMB। कोम्ब। कोम्ब मतलब होता है कंघी। COMB। कोम्ब। कोम्ब मतलब कंघी। चेयर। CHIR। चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। FOR के फोर्क। फोर्क का मतलब क्या होता है? काटा। फोर्क मीन्स काटा। चलिए आगे देखिए, आगे है फन्नल। FUNNL। फन्नल मतलब होता है कीप। अगला है JR। जार। जार का मतलब होता है गागरा, मर्तबान, बोयाम, इंग्लिश में इसको कहा जाता है। अगला है इलेक्ट्रिसिटी स्टोव। इलेक्ट्रिक स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। कैसा चूल्हा? बिजली वाला चूल्हा। ठीक है। अगला है स्टिक। STIC का स्टिक। स्टिक का मतलब होता है छड़ी। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब होता है छाता। अटैची। केस। अटैची मतलब होता है छोटा बक्सा, जो घर में सामान वामान रखने के लिए कहीं पे ले जाते हैं, अटैची को छोटा बक्सा बोला जाता है। उसके बाद है कब वेब। कब वेब का मतलब होता है जाला। उसके बाद है ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है जाली, चूल्हे वाला जाली जो होता है उसे ग्रिड कहते हैं। चलिए आगे, अगला है ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। ब्रूम। ब्रूम मतलब झाड़ू। स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला। क्या होता है? झूला। TRA। ट्रे। ट्रे मतलब होता है ट्रे। अक्सर हलवाई के पास आप देखे होइएगा, लंबा सा उसमें सामान रखा रहता है, उसे ट्रे कहा जाता है। अगला है बास्केट। बास्केट का मतलब होता है टोकरी। बास्केट। बास्केट मतलब टोकरी। बॉक्स। बॉक्स का मतलब होता है डिब्बा। बाउल। बाउल मतलब होता है डोंगा, जिसको हम लोग लोटा भी बोलते हैं। बाउल। बाउल मतलब लोटा या डोंगा। आगे देखिए, अगला है पिल्लो। पिल्लो का मतलब होता है तकिया। पिल्लो। पिल्लो मीन्स तकिया। फिर पिल्लो कवर का मतलब होता है तकिया का लिफाफा। पिल्लो कवर मतलब तकिया का लिफाफा। अगला है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है तराजू। बैलेंस। बैलेंस मतलब तराजू। सॉसर। सॉसर मतलब होता है तस्तरी। और वायर। वायर का मतलब होता है तार, जो बिजली का जो तार होता है ना, उसको वायर कहते हैं। चलिए अगला है लॉक। LOC के लॉक। लॉक मीन्स ताला। SFE सेफ। सेफ मतलब होता है तिजोरी। SFE सेफ। सेफ मतलब तिजोरी। अगला है क्या है? ओवन। ओवन मतलब होता है तंदूर। तंदूर जिसमें वो हीट होता है और पकता है, तंदूर कहते हैं। ओवन मतलब तंदूर। प्लेट। प्लेट का मतलब होता है थाली। प्लेट। प्लेट मतलब होता है थाली। अगला है कि मिरर। मिरर का मतलब होता है दर्पण, जिसको शीशा कहते हैं। मैच बॉक्स, जिसको माचिस बॉक्स कहते हैं, दिया सलाई का डिब्बा। माचिस बॉक्स यानी कि मैच बॉक्स का मतलब होता है दिया सलाई का डिब्बा। अगला है मैच स्टिक, जिसको माचिस माचिस स्टिक कहते हैं, दिया सलाई की तिल्ली। क्या कहते हैं? दिया सलाई की तिल्ली। अगला है टूथ टूथपिक। क्या है? टूथपिक यानी दंत या खोदनी। दंत खोदनी को क्या कहते हैं? टूथपिक। अगला है टूथ पाउडर, जिसको हम क्या बोलते हैं? दंत मंजन। टूथ पाउडर यानी कि दंत मंजन। चलिए आगे है, आगे है थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है धागा। थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा। सेंसर। सेंसर का मतलब होता है धूपदानी। सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है? धूपदानी। अगला देखिए क्या है? टैप। टैप का मतलब होता है नलका। टैप। टैप इस नलका। BED। बेड। बेड मतलब होता है पलंग। बेड मतलब बिछावन भी होता है। अगला है पेलंक्यू। प्लैंक्यून मतलब होता है पालकी। उसके बाद है स्पीट्रो। स्पीटून। स्पीटून का मतलब होता है पिकदान। क्या होता है? पिकदान। चलिए आगे बढ़िए, आगे है कप। CUP। कप। कप मतलब होता है प्याला। उसके बाद है सैंडिलियर। सैंडिलियर। सैंडिलियर का मतलब होता है फानूस। सैंडिलियर। सैंडिलियर का मतलब होता है फानूस। चलिए अगला है पैरेम पैरेम्बुलेट।
पेरम्बुलेटर। पेरम्बुलेटर का मतलब है बच्चों की गाड़ी। बच्चों की गाड़ी को क्या कहता है? पेरम्बुलेटर। पेरम्बुलेटर मतलब बच्चों की गाड़ी। अगला है विक। विक का मतलब होता है बत्ती। VIC के विक। विक मतलब बत्ती। POT पोट मतलब होता है बर्तन। बर्तन कौन चीज़ का बर्तन? मिट्टी को बर्तन, यानी मिट्टी के जो घड़ा होते हैं, बर्तन बने होते हैं, इसको कहते हैं पोट। अगला है कंटेनर। कंटेनर का मतलब कंटेनर नहीं होता है। यूटिलिटीज का मतलब स्टोरेज होता है। अगला है बटम का मतलब बटम ही होता है, ठीक है। अगला है आइस बॉक्स। आइस बॉक्स मतलब बर्फ रखने का बॉक्स, इसको आइस बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बॉकेट। बॉकेट। बॉकेट मतलब होता है बाल्टी। बॉकेट। बॉकेट मतलब होता है बाल्टी। ब्रश। ब्रश का मतलब होता है बुरुश। ब्रश। ब्रश का मतलब होता है बुरुश। अगला है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन का मतलब होता है बेलन। रोलिंग पिन। रोलिंग पिन का मतलब होता है बेलन। बोतल का मतलब होता है बोतल। बोतल। बोतल का मतलब होता है बेटा। सैक। सैक का मतलब होता है बोरा। SAC के सैक। सैक मतलब बोरा। 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 अगला है चनर। CHUNER। चनर। चनर की मतलब होता है मथनी। उसके बाद है बोल्स। BOLSTR। बोल्स। बोल्स का मतलब होता है मसदद या तकिया। मसदद या तकिया भी बोल सकते हैं। अगला है चर्न। CHURN। चर्न। चर्न का मतलब है मथने का पात्र। चर्न मतलब होता है मथने का पात्र। कैरोसिन ऑयल। क्रोसिन ऑयल का मतलब होता है मिट्टी का तेल। क्रोसिन ऑयल का मतलब होता है मिट्टी का तेल। अगला है पैसल। पैसल। पैसल मतलब होता है मूसली। पैसल। पैसल मतलब मूसली। टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज। टेबल। टेबल मीन्स होता है मेज। टेबल। टेबल मीन्स होता है मेज। और कैंडल। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। कैंडल। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। डिश। डिश का मतलब होता है रुकाबी या थाली। डिश। डिश का मतलब होता है रुकाबी या थाली। अगला है कल्ट्री। क्यूल्टी। क्यूल्टी मतलब होता है रजाई। क्यूल्टी मतलब रजाई या लिफाफा। क्यूल्ट मतलब रजाई या लिफाफा। ROP। रोप। रोप मतलब होता है रस्सा। ROP। रोप। रोप मतलब रस्सा। आगे हम बात करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। ROP। रोप मतलब रस्सा। स्ट्रिंग मतलब रस्सी। तो ये आज के जितने भी क्वेश्चन थे, बहुत ही मैंने मेहनत से इस क्वेश्चन को बनाया, समय लगा इसको बनाने में। बहुत ही स्टैटिक और बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, जो आपको घर में जो सामान होते हैं, सामान का नाम नहीं जानते हैं इंग्लिश में, तो अगर इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए तो घर में जितने भी सामान है उसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। आपको याद हो जाएगा। वीडियो को सिर्फ 2 बार 3 बार वॉच करना है। वॉच करने के बाद आप जो भी सामान है ना उसको आप एक और वीडियो देखिए, घर में जाइए और उसको इंग्लिश में बोलिए। फटाफट उसको इंग्लिश में बोलने का अभ्यास कीजिए, वो इंग्लिश में अपने आप कन्वर्ट होते चला जाएगा। तो आज के लिए मेरा इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग। थैंक वॉचिंग माई वीडियो एंड वॉच मोर वीडियो। सब्सक्राइब नाउ चैनल। अगर आपको इसको बहुत सारे वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो देखने चाहते हैं, रिलेटेड वीडियो देखने चाहते हैं, तो आप इंग्लिश जॉन 3.5 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू।